नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है कब्रिस्तान की कहानी। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कन्हैया का घर कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से कब्रिस्तान अच्छी तरह से दिखाई देता था। कन्हैया को काम जब लगता था या वह कोई काम करने के लिए घर से बाहर जाता था तो कब्रिस्तान को पार करते हुए जाता था। श्याम के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े शैतान थे, बहुत ज़्यादा नटखट और झगड़ा करने में सबसे ज़्यादा थे। श्याम के बड़े बेटे का नाम राधा और छोटे बच्चे का नाम श्यामा था। एक बार गर्मी की छुट्टी में कन्हैया और राधा की बहन पूजा भी घर आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12:30 बजे तक गेम खेल रहे थे। राधा पूजा से बोलती है, तुम गेम खेलती हो ना, बहुत अच्छे से खेलती हो, तुम डेयर लोगी। पूजा बोली कि मैं डेयर लेती हूँ। तुम लोग कुछ खतरनाक काम करने के लिए तो नहीं बोलोगे। नहीं मेरी प्यारी बहन, आओ छत के ऊपर हम सब चलते हैं और घूम घूम कर छत पर गेम खेलेंगे। फूल तोड़कर तुम लाना, तभी हमें तो पता चलेगा कि तुम छत पर आई हो। पूजा, नहीं नहीं भाई, छत से तो कब्रिस्तान दिखता है, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं छत पर नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर राधा थोड़ा गुस्सा होती है। श्याम और राधा दोनों मिलकर पूजा को छत पर ले जाने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। सोनिया छत पर जाती है, गमले के फूल की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में पूजा जब देखती है तो एक तरफ बहुत बड़ा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है उस पेड़ पर एक सिर कटा हुआ उल्टा लटका हुआ है। पूजा जब लाश को देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और छत पर बेहोश हो जाती है। राधा और श्याम नीचे चले जाते हैं। के बाद ये दोनों सोचते हैं, श्याम और राधा की, अरे पूजा तो छत से आई ही नहीं, उसको क्या हो गया, और दोनों डर जाते हैं। श्याम और राधा छत पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सोनिया बेहोश पड़ी है। राधा और श्याम अपने पापा को, कन्हैया को बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। कन्हैया, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत ही क्या थी इतनी रात को। श्याम, तू तो जानता था उस कब्रिस्तान के बारे में कि कैसे कैसे खबरें आती रहती हैं। पूजा को रात को छत पर जाने ही क्यों दिया। राधा, मुझे माफ़ कर दो पापा, मेरे से गलती हो गई, मैं अब कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। नहीं, हम कभी छत पर खेलेंगे। पूजा डरी हुई थी। डरी हुई हालत में अपने पापा कन्हैया से सारी बात बताती है। उसने क्या देखा, कब देखा और किस तरह से देखा। कन्हैया उस शब्द को सुनकर भावुक हो जाता है और डर जाता है, क्योंकि कन्हैया ने इस तरह की खबर पहले भी सुन रखी थी। उनको डांटा नहीं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन की बात है कि कन्हैया काम करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। काम से छुट्टी मिलने में देरी हो जाने के कारण उस दिन ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलता है। होकर कन्हैया पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ता है। इधर राधा और श्याम दोनों आपस में बात करते हैं। राधा, बताओ भी, श्याम, पूजा ने जो पापा से कहा क्या वह सच है? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही है, केवल भ्रम होगा। ऐसा हमें नहीं लगता कि इस तरह का कब्रिस्तान में कुछ अजूबा दिखाई देता है। श्याम, अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, उसकी हालत देखी थी ना, वह कितनी परेशान थी। ऐसी बात नहीं है कि उसको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई होगी, बिना देखे इतनी जल्दी बेहोश नहीं हो सकती है वह। राधा, चलो चलो हम लोग कब्रिस्तान में चलकर ही देख लेते हैं कि आखिर बात क्या है। श्याम, भाई तुम पागल हो क्या? पता नहीं कि कब्रिस्तान को कैसी कैसी खबरें आती हैं। कल ही शाम को पापा हम लोगों को समझाया था। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ, वरना मैं पापा से बोल दूंगा कि तुम कब्रिस्तान में गए थे। को बहुत मनाने के बाद भी राधा नहीं मानता है। अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है देखने के लिए कि क्या ऐसे कब्रिस्तान में कोई चीज़ है जिससे पूरा गांव डरा हुआ है।
कब्रिस्तान का दरवाजा खुलता है और अंदर की ओर चला जाता है। उस पेड़ को बड़ी ध्यान से देखता है जिस पर पूजा को सर कटी हुई उल्टी लाश देखी थी। बड़े इत्मीनान के साथ उस पेड़ के पास में खड़े होकर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ राधा का पैर को पकड़ लेता है और जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो, मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। के दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि बिल्कुल ही पास होती है। उसके ओपन में कुछ खून का धब्बा लगा रहता है। वह अदृश्य हाथ राधा को खींचकर उस कब्र तक लेकर जाता है और उस कमरे में धकेलने की कोशिश करता है। राधा जोर जोर से चिल्लाता है। वह छोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है कि अदृश्य हाथ उसको छोड़ दे। यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मेरी जान को छोड़ दो। कन्हैया काम करके लौटने वाला था और उसी रास्ते से घर आ रहा था जिस रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है। वो लगता है कि राधा की आवाज़ है, यह कब्रिस्तान से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि राधा बेटा को क्या हो गया। कन्हैया कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखता है, कहीं पर राधा नहीं दिखाई देता। वह चारों ओर घूमकर देखता है लेकिन कहीं भी राधा नहीं दिखाई देता। कन्हैया अपने घर को लौट जाता है। श्याम से पूछता है, राधा कहाँ है? श्याम, पापा, मैं राजा भैया को बहुत बार समझाया कि आप कब्रिस्तान में मत जाओ, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थे। कल वाली घटना से पूजा दीदी जो डरी हुई थी, इसी बात को वह साबित करने के लिए कब्रिस्तान गए हैं। यह घटना सही है या गलत है? कन्हैया, देखो श्याम, हमारे पास समय नहीं है, तो भी काम करो, तुम जाओ घर के मंदिर के अंदर जो शंख रखा हुआ है उसे लेकर जल्दी आओ और लोटे में जल रखा हुआ है उसे भी लेकर आना। हमें राधा को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाना ही पड़ेगा। श्याम उस जल को लेकर आता है, साथ शंख को भी लेकर आता है। कन्हैया और श्याम दोनों कब्रिस्तान में जाते हैं। कन्हैया जब जल छिड़कता है तो उसको किसी के घसीटने की निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि निशान मेरे राधा का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है जिस कब्र में भूत राधा को लेकर गई थी। कन्हैया कब्र के आसपास वह जल चढ़ाता है। उसे अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। श्याम उस आवाज़ को सुनकर डर जाता है। कन्हैया, अरे मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने राधा को इस कब्र के अंदर में ही कैद कर लिया है। जल्दी से राधा को इस कब्र से बाहर निकालना होगा। श्याम, तुम इस जल को पकड़ो और आसपास इसे छिड़कते रहो, इससे हमें वह प्रेत आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं इस कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। कन्हैया उस कब्र को खोलने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करने के बाद में कब्र खुल जाती है। उसके अंदर राधा बेहोश पड़ा हुआ था। कन्हैया राधा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। गंभीर अवस्था में कन्हैया घर को छोड़कर शहर से दूर एक घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है और वह पुराने घर को छोड़ देता है। को जब भी उस कब्र की याद आती है तो वह डर जाता है और रोने लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आने के बाद वह अब ठीक है। अब राधा, पूजा, श्याम, कन्हैया इस कब्रिस्तान वाले घर से बहुत दूर चले गए शहर में। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।